में ठंडक, निभा ली दुश्मनी, मिल गई शांति। यही चाहते थे ना तुम कि हमारी भानुमा हम पे कभी भरोसा ना करे? नहीं करेंगी अब। और कल्याण और हमारे रिश्ते में आग लगाना चाहते थे ना, लग गई हो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे थम जा लाडली, थम जा। पहले ये बता कल्याण यहाँ पे करने क्या आया था? हमसे प्यार करता है इसलिए आया था। उसे पता चल गया कि भानुमा हमारी शादी कहीं तय करवाने वाली है, इसलिए आया वो। क्या बक रही हो तुम? तुम्हारी शादी इतना जल्दी? हाँ, और सब तुम्हारी वजह से। जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। जहाँ भी तुम्हारी भानुमा कह रही है ना तुमसे शादी करने के लिए, चुपचाप वहाँ पे शादी कर लो। तुम कल्याण के चक्कर से बच जाओगी, नहीं तो उसके चक्कर में ना तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। और जी, एक नंबर का क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल। क्रिमिनल वो नहीं, तू है। हमारे कल्याण को बदनाम करना बंद कर दे। अरे वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे घर आने से पहले एक बार डरा भी नहीं। सबके सामने उसने बोला कि वो हमसे प्यार करता है। कुत्तों की तरह पीटा है उसे यश फूफा जी। पहली बार कोई अच्छा काम किया है। रज्जी, थोड़ा दिमाग लगा और सोचो कि कल्याण ये सब क्यों कर रहा है। रज्जी, वो तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। वो तुम्हें बेचना चाहता है, पागल औरत। अब तो समझ जा आता है बेचना। आदमी है। रज्जी और धीरज ने एक ही झोपड़ी में पूरी रात गुजारी, लेकिन जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। धीरज सिर्फ रज्जी की मदद कर रहा है, पर क्या ये एक रात बन जाएगी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ? क्या महादेव एंड सन्स के घर पर टूटने वाला है भरोसा का सबसे बड़ा तूफान? क्या रिश्ता बिखर जाएगा और इज्जत दांव पर लग जाएगी? और भानु की जो चाल है, क्या इस बार उसका चाल हो जाएगा कामयाब? जी हाँ, महादेव एंड सन्स के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ड्रामा हाई वोल्टेज पे पहुंच चुका है, जहां पर धीरज सिर्फ मदद कर रहा है रज्जी की, लेकिन ये मदद कहीं धीरज को ही भारी ना पड़ जाए। हमने देखा कैसे धीरज ने सारे गुंडों को फाइटिंग करके रज्जी को बचाया, लेकिन रज्जी अब उस हालत में नहीं है कि वो घर जाकर आराम से सो पाए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो धीरज है वो भानु के पास रज्जी को लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भानु कहती है धीरज से कि रज्जी को तुम अपने पास रखो, अगर यश या उसके भाई ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और हमारे घर में फिर से तूफान आ जाएगा, क्योंकि भाई लड़की नशे की हालत में है और अगर परिवार वालों ने ऐसे देख लिया तो भाई फिर तूफान आना तो कंफर्म है। यहाँ पर जो भानु है वो धीरज से कहती है कि प्लीज़ एक रात के लिए रज्जी को संभाल लो। अब जो धीरज है वो अपनी माँ को, विद्या को बता देता है कि रज्जी ये हालत में है, मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ पर विद्या भी कहती है कि तुम्हें रज्जी का साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है हमारे धीरज महादेव मतलब अपने घर में एक छोटी सी झोपड़ी होती है, वहाँ पर रज्जी को लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर रज्जी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, वो नशे की हालत में यहाँ वहाँ घूम रही है। अब उन्हें डर होता है कि ये फिर से कहीं ना भाग जाए, इसीलिए वो झोपड़ी में अपने हाथों से रज्जी को बांध देते हैं। और सुबह जैसे ही रज्जी की आंखें खुलती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। अब एक लड़का सामने सो रहा हो तो कोई भी लड़की डर जाएगी। अब रज्जी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमने ये सब क्या किया। अब यहाँ पर धीरज उसे समझाता है, लेकिन रज्जी को कुछ याद ही नहीं रहता है, वो नशे की हालत में होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो महादेव को देखती है वो चिल्लाने लगती है और महादेव को रज्जी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस और आने ही वाले होते हैं, लेकिन विद्या महादेव को रोक देती है। विद्या को सारा जो है मामला पता है। विद्या कहती है कि वहाँ कुछ नहीं है, शायद चूहा होगा, मैं बाद में देख लूंगी। अब यहाँ पर धीरज और रज्जी की क्यूट फाइटिंग सीन देखने को मिलती है, जहाँ पर धीरज रज्जी को कहते हैं कि बस बहुत हुआ, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे चिल्ला रही हो। तुम्हें पता है तुम कल रात को कौन सी हालत में थी? शराब की लत में थी और तुम्हें गुंडे जो है वो पकड़ के लेके जा रहे थे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड अंगद वही तुम्हें बेच रहा था। तुम्हें ये सब के बारे में कुछ भी खबर है? अब हमारी रज्जी शौक में आ गई है, उसे समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर हमारी रज्जी को कहीं ना कहीं धीरज के लिए कुछ फीलिंग्स भी आ रही है। वेल, अब ऑडियंस सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि ये सब हो गया और भानु ने क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया। भाई रज्जी उसकी फेवरेट है और धीरज ने जो है भानु को पहले ही वार्न किया था कि रज्जी की जान खतरे में है, तो भानु ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उसने सब कुछ धीरज पे छोड़ दिया? क्या ये भानु का कुछ प्लान है कि धीरज और रज्जी को नजदीक लाना है, या फिर होने वाला है एक बहुत बड़ा हंगामा? ये तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिरकार भानु के दिमाग में चल क्या रहा है। वेल, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भानु का इसके पीछे क्या प्लान होगा? वेल, आपकी क्या राय है? ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर।